मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को सुनना तुम्हारे लिए अत्यधिक आवश्यक है, इसीलिए इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। यदि तुम इसे बीच में छोड़ते हो तो मेरे इस महत्वपूर्ण संदेश से तुम वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जी का नारा लगा देना। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरा यह संदेश आज प्राप्त हुआ है। आज मैं तुम्हारी सभी चिंताएं दूर करने आया हूँ। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। मैं जानता हूँ कि तुम उसे लेकर बहुत अधिक चिंता में डूबे हुए हो, उसे ही याद करके आंसू बहाए जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। वह तुम्हें हर हाल में वापस पाना चाहता है। तुम्हें भी यह पता है कि उसे तुमसे बहुत अधिक लगाव है। वह तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता है और तुम भी यही चाहते हो। वह तुम्हारे पास रहे, तुमसे कभी दूर न जाए। तुम दोनों ने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से दूर नहीं गए। दोनों एक दूसरे को संभालते थे। समान प्रेम, समान भावना, समान सम्मान के कारण ही यह रिश्ता बरकरार रहा। जिसके रिश्ते में विश्वास और धैर्य होता है, वह रिश्ता अटूट होता है। समय के साथ यह प्रेम और भी गहरा हो जाता है। हर प्रेमी का एक कर्तव्य होता है कि वह हर स्थिति में अपने प्रेमी का साथ निभाए, कभी भी उसे अकेला न छोड़े। दुख की घड़ी में जो अपने प्रेमी का दुख में साथ दे, वही जीवन साथी बनने के योग्य है। मैंने देखा है कि तुमने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया है, क्योंकि तुम्हें उससे सच्चा प्रेम है। इसीलिए तुम हर पल उसकी भूल को सुधारने का प्रयास करते हो। तुम उसे खुश रखने का सदैव प्रयास करते रहते हो। तुम उसे हमेशा मुस्कुराता हुआ ही देखना चाहते हो। तुमने उसको अपना सब कुछ माना था। मैंने देखा है तुमने अपनी खुशियों की हत्या कर उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन उसने तुम्हारे त्याग और प्रेम को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। वह तुम्हारे लिए करता ही गया। इस कारण तुम्हारी उम्मीदें भी बढ़ती चली गईं और हद से अधिक उम्मीद लगाने के कारण तुम दोनों का रिश्ता टूटकर बिखर गया और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। लेकिन खुद को अकेला मत समझो। खुद को इन सब चीज़ों के लिए दोषी मत समझो, क्योंकि तुमने उसके लिए सब कुछ सच्चे हृदय से किया था। कोई छल कपट नहीं है तुम में। मैं हूँ ना, मुझ में विश्वास रखो मेरे बच्चे। मैं जल्दी तुम्हारी सभी मनोकामनाएं, सभी परेशानियों को दूर करने वाला हूँ। लेकिन अब तुम्हें अपने अतीत को भूल कर आगे बढ़ना होगा। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, इसीलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुमने प्रेम किया था, कोई पाप नहीं। वह अपनी गलती का पश्चाताप अवश्य करेगा, क्योंकि उसे तुमसे सच्चा एवं निश्चल व्यक्ति कभी नहीं मिल सकता। अभी वह घमंड में चूर होकर आसमान में चाहे जितना उड़ ले, लेकिन उसके पापों की सज़ा उसे अवश्य मिलेगी। तब वह तुम्हारे लिए दर दर भटकेगा। फिर वह चाहे जितना खुश रहने का प्रयास करे, किंतु रह नहीं पाएगा। बच्चे, तुम अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करो। तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाकर बुरे वक्त से बाहर निकलने का प्रयास करना ही होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा।
तुम अकेले नहीं हो बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। मुझे याद करके खुशियों की ओर अपना कदम बढ़ाना। तुम्हें इस प्रकार उलझा हुआ देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं सदैव तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देने आया हूँ। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरी। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो वहाँ टाइप करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। सदा खुश रहो। तुम्हारा दिन शुभ हो।